स्कूल फीस पर मनमानी रोकने वाला कानून राजधानी नई दिल्ली में लागू हो गया है। जी हां, उपराज्यपाल ने इसकी स्वीकृति दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, व्यवसायीकरण पर अंकुश लगेगा। नई दिल्ली राजधानी में दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण एवं विनिमय में पारदर्शिता अधिनियम 2025 मंजूर हो गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को इसे स्वीकृति दी। इसके बाद सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कानून अब शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाने पर मदद करेगा। साथ ही स्कूलों की फीस निर्धारण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। इस कानून में अभिभावकों की संवेदना को प्राथमिकता दी गई है। वे स्कूल फीस के निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यह लाखों अभिभावकों की ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वर्षों से अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी शुल्क वृद्धि से परेशान थे। इस कानून ने स्कूलों में एक सुदृढ़, पारदर्शी और सहभागी शुल्क विनियमन प्रणाली स्थापित की है। अब शिक्षा का कोई व्यावसायिक सौदा नहीं होगा, बल्कि एक अधिकार और लोक कल्याण का साधन बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह कानून अभिभावक, शिक्षक, प्रबंधकों और सरकार के प्रतिनिधित्व वाली स्कूल स्तरीय फीस अनियंत्रित समितियों को अनिवार्य बनाता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस मामले में कभी गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते अभिभावकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता था। दिल्ली में मनमानी स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर बने कानून में पहली बार सभी निजी स्कूलों को शामिल किया गया है। मौजूदा कानून में यह व्यवस्था नहीं थी। साथ ही यह कानून अभिभावकों को कई प्रकार के अधिकार भी प्रदान करता है। जी हाँ, कई स्तरीय नियामक तंत्र इसमें बनाए गए हैं, जिसमें अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। स्कूल प्रबंधन का एक प्रतिनिधि अध्यक्ष होगा, प्रधानाचार्य सचिव, 5 अभिभावक जो कि लॉटरी के द्वारा चयनित किए जाएंगे, 3 शिक्षक और 1 सरकारी पर्यवेक्षक इस प्रबंध समिति में शामिल होंगे। साथ ही 3 वर्ष तक फीस की बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी एक बार फीस तय हो जाने के बाद फीस 3 साल तक सेम टू सेम बरकरार रहेगी। जी हाँ, साथ ही 15% अभिभावकों की शिकायत पर सुनवाई भी करने का इस नियम में प्रावधान दिया गया है। जी हाँ, इसमें एक अध्यक्ष, सचिव, एक सीए या विभागीय लेखा अधिकारी, 2 स्कूल प्रतिनिधि और 2 अभिभावक शामिल होंगे। यदि 15% अभिभावकों ने गलत तरीके से फीस बढ़ाने की शिकायत दर्ज कराई तो समिति सुनवाई करेगी। अभिभावकों को वीटो अधिकार भी प्रदान किया गया है। जी हाँ, स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले वित्तीय विवरण और सुविधाओं की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, यानी फीस क्यों बढ़ाई जा रही है, इससे क्या सुविधा मिलेगी, इसकी जानकारी अब देनी होगी। इसके तहत अभिभावकों को वीटो अधिकार प्राप्त होगा। यदि वो इससे असहमत होंगे तो फीस नहीं बढ़ सकती है। फीस बढ़ोतरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया है, जिससे अधिक लाभ की संभावना नियंत्रित रहती है। इसमें साथ ही कड़ी सजा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जी हाँ, अवैध फीस पर जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। फीस को लेकर एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। 1973 का फीस नियमन कानून 300 स्कूलों पर ही लागू होता था, लेकिन अब यह 1700 स्कूलों पर लागू होगा, यानी अब इसमें 1700 स्कूल शामिल होंगे। अगर कोई विद्यालय इसका जो है कि सही से उपयोग नहीं करता है, यानी नियम की अनदेखी करता है, तो इसमें मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान दिया गया है। प्रबंधन का पद निष्क्रिय भी करने का अधिकार दिया गया है। सरकार द्वारा स्कूल का प्रबंधन अपने हाथों में लेने जैसी विकल्प भी जो है कि मौजूद हैं इस नियम में। अर्थात यह नियम जो है कि बहुत ही अच्छा बनाया गया है, बहुत तरीके से बनाया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात कि अभिभावकों को जो स्थान दिया गया है इस प्रबंध समिति में, यह काबिले तारीफ़ है, क्योंकि अब पहले स्कूल अपने मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर दे रहा था, लेकिन अब स्कूल फीस में बढ़ोतरी करने से पहले उसका विवरण वो देगा कि हम फीस अगर बढ़ा रहे हैं तो हम इसमें क्या क्या सुविधाओं को जोड़ रहे हैं, क्या क्या हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं। उसके बाद ही जो है कि फीस बढ़ोतरी पे विचार होगी। और उसमें भी क्योंकि अब प्रबंध समिति में अभिभावक भी सदस्य होंगे, तो उनके पास भी अधिकार होगा कि इस जो है कि स्कूल के फैसले को वो जो है कि माने। और अगर 15% अभिभावक स्कूल के जो है कि प्रबंध समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ होंगे
तो उस जो है कि फीस बढ़ोतरी की जो बात प्रबंध समिति करेगी, उसको समिति, जो सरकार की समिति है, उसको जांच करके उसको निरस्त भी कर सकती है। यानी बहुत अच्छा जो है कि यह नियम लाया गया है राजधानी नई दिल्ली में। अब देखना यह है कि भारत के अन्य राज्यों में भी यह नियम, इस तरह के नियम कब लागू होते हैं। भारत के अन्य राज्यों में भी जो अभिभावक हैं, जो फीस बढ़ोतरी को लेकर परेशान हैं, उनको इस प्रकार की सुविधा कब मिलेगी। अब देखना यह है कि अन्य राज्य जो इस प्रकार के नियमों का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा कि दिल्ली में लागू हो चुका है, अब उनको भी इस सुविधा का लाभ कब मिलेगा। अब देखना है सरकार जो है कि अन्य राज्यों में इसे कब तक लागू करती है। आप देख रहे हैं एबीएन काशी लाइव और मैं हूं आपका ब्रिजेश पांडे। ऐसे ही रोचक खबरों और विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।